Hello students, how are you? Hope this video will find you prosperous and healthy. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the cell wall. प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंस को और प्रीवियस लेक्चर्स में ही मैंने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जहाँ डिफरेंस है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस का, वहाँ एक डिफरेंस ये भी है कि ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में से एब्सेंट होते हैं। मेनली जो मोस्टली ऑर्गेनल्स हैं वो मिसिंग होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। Mainly, cell is an assemblage of certain cell organelles. लेकिन यहाँ हम सेल ऑर्गेनल्स की बात नहीं करेंगे. दे आर सर्टन स्ट्रक्चर्स विच आर नॉट सेल ऑर्गेनल्स बट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ सेल. और उन स्ट्रक्चर्स में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन वगैरह आते हैं. आज का टॉपिक हमारा है सेल वॉल का. तो सेल वॉल आज की जब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको ये फ़ौरन क्लिक करना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए दैट इट्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है. और सर्टन सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं विच आर प्लांट लाइक, उसमें ये प्रेजेंट होती है. अब इसका जो मेनली इसका फंक्शन क्या है, इसका सेल वॉल का मेन फंक्शन प्लांट सेल को, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है. मेन फंक्शन इसका शेप देना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना और स्ट्रेंथ देना है. नॉन लिविंग होती है ये लिविंग नहीं होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है ये. जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से जो है आउटसाइड लोकेटेड होती है. मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं तो जो साइटोप्लाज्म के गिर्द जो बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और मेनली इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है प्रोटोप्लाज्म को. अब यहाँ पे ये बच्चों को पता होना चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है. तो साइटोप्लाज्म जो है वो जो एक्वस जो मीडियम है इनसाइड इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. लेकिन प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. अब हम देखेंगे कि बेसिकली इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है. तो अब हम जब प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. बट द मोस्ट कॉमन या मोस्ट अबंडेंट इज सेलुलोज. सेलुलोज इज़ मेनली कार्बोहाइड्रेट. और अगर आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए ये मैं बताना चाहूँगी कि सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ. इसके अलावा सेल वॉल जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल की, उसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं. इसके अलावा प्लांट्स के अंदर आपको पता होगा ये कि कंडक्शन ऑफ मटेरियल के लिए वेस्कुलर बंडल होता है. तो उसमें फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज़ होते हैं. तो कुछ प्लांट्स में जो हमें वुडी नज़र आते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं या हमें बहुत ज़्यादा ये जो टॉल हो जाते हैं प्लांट्स, उनमें बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है. वो वुडी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है जाइलम सेल्स. जाइलम सेल्स जो हैं वो स्क्रीट करते हैं प्राइमरी वॉल के इनसाइड पे. फॉर एग्जांपल, अगर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये अगर प्राइमरी वॉल है तो इसके अंदर स्क्रीट होती है जाइलम सेल्स के सेकेंडरी वॉल. और ये सेकेंडरी वॉल मेनली क्यों स्क्रीट की जाती है, जो प्लांट्स को मज़ीद स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको शेप देने के लिए. और ये रिंग्स जो हैं एनुअली बनते जाते हैं. तो ये इन रिंग से एक साल में ये एक रिंग बनता है. और जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है तो वो हम इन रिंग से काउंट कर सकते हैं कि प्लांट की एज क्या है. इसको हम कहते हैं स्क्रीटेड बाय जाइलम सेल्स. और ये इनसाइड द प्राइमरी वॉल होती है और इसको हम सेकेंडरी वॉल बोलते हैं. और सेकेंडरी वॉल आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये बहुत थिक होती है और मेनली कंटेन करती है लिग्निन. और लिग्निन ही वो कंपाउंड है जो इसको वुडी स्ट्रक्चर देता है. इसके अलावा इसके सेल वॉल के करेक्टरिस्टिक्स में ये है कि एडजेसेंट जो सेल वॉल्स होती हैं, एडजेसेंट सेल्स की, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं थ्रू सर्टन पोर्स, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा. और प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर.
अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल जो है प्लांट्स में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेनली इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ बहुत से कंपाउंड्स होते हैं बट मेनली कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज। फंजाई की बात करें, प्लांट्स और फंजाई में जब डिफरेंस हम करते डिफ्रेंशिएट हम जब करते हैं तो उनका डिफरेंस, बाकी डिफरेंसेस की जगह एक डिफरेंस ये भी है कि फंजाई में सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ काइटन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में मेनली जब मैंने 5 किंगडम पे लेक्चर दिया था तो मैंने बात की थी कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो मेनली किंगडम मोनेरा में आते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो उनमें जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन मेनली जो कॉम्प्लेक्स है वो शुगर्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का प्लस अमीनो एसिड्स का। और आपको पता होगा कि अमीनो एसिड्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। और जो प्रोटिस्ट्स हैं उनमें भी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं उनमें भी सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि डिफरेंट जो हैं उसमें कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो मेनली वो नॉन सेलुलोज होती है। तो आज का ये लेक्चर था सेल वॉल के बारे में। होप कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपने कुछ इससे सीखा होगा, गेन किया होगा। अगर आपकी कोई एम्बिग्विटी है, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।